हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 1 ग्लोरियस इंडिया का लास्ट पार्ट। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द शक, हूण एंड कुशाणास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द शक। शक वॉज अ वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। देखिए, सेंट्रल एशिया से आने वाली एक लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। और ये शक जो लोग थे वो भारत में आए थे 71 BC में, और इन्होंने जिस रास्ते का प्रयोग किया था वो था बोलन पास। अब ये बोलन पास कहाँ पर है आपको याद रखना। बोलन पास इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन। रामायण और महाभारत में शक लोगों को कंबोज और यवन लोगों के समय का ही बताया गया है। जब यवन और कंबोज लोगों का शासन चल रहा था उसी समय ये शक लोग भारत में आए। इन द राइटिंग ऑफ दी कल्काचार्य की जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि शक जो है उन्होंने अपने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। और इसमें जो शकों को बताया गया है उनका नाम बताया गया है शक कुल या शक कुल का व्यक्ति उन्हें बताया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर उन्हें शक क्लान का व्यक्ति बताया गया है। दे एस्टेब्लिश्ड शक रूल इन द सौराष्ट्र ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन। देखिए, इंडस रीजन पर उन्होंने कब्जा किया। और ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं शकों का शासन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। जो ग्रीन कलर है वो दिखाता है शक के राज्य को। तो इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम एक्सकवेटेड कॉइन, देखो वहाँ पे जो कॉइन मिले हैं, यानी सौराष्ट्र जो गुजरात का ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम सौराष्ट्र कहते हैं, यहाँ पर इनका शासन रहा है। तो इस तरह से बात करें तो इन्होंने गुजरात, नॉर्थ इंडिया से लेकर गुजरात तक यहाँ तक शासन किया। इसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया डोमिनेशन दे उत्तरापथ और मथुरा। इन्होंने उत्तरापथ एंशिएंट बौद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार उत्तरापथ का मतलब है नॉर्थ इंडिया, यानी आज का जो पॉलिटिकल इंडिया है उससे भी कहीं ऊपर, और मथुरा तक इन्होंने अधिकार कर लिया। मेव्स एंड अजेस हैव बीन अमंग द शक रूलर ऑफ द तक्षशिला। देखिए, तक्षशिला के शक शासकों में मावेज या मेज और एजेज नाम के राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों को। देखिए, पल्लवों वाले किंगडम में हमने पढ़ा था कि पल्लवों ने शकों को बहुत बुरी तरह से हराया। तो यदि अगर बात करें शकों को भारत में किसी ने आने से यदि रोका है तो वो है पल्लव। तो जो हम्मामाश और हगान ये राजा हुए हैं इनिशियल शक, यानी कि ये शुरुआती शक राजा थे। ये प्रारंभिक शक क्षत्रप भी कहलाते थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में, यानी कि जो लॉयन एम्बलम जिसे कह सकते हैं या सिंह शीर्षक एडिक्ट कहते हैं, वहाँ से जो सबूत मिले हैं उनके अनुसार यदि देखें तो शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। पंजाब तक ये फैल गए थे। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के बहरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक हुए। देखिए, भूमक और नहपान ये दो शासकों को आपको याद रखना है, नहपान और भूमक। ये दो वो फेमस राजा रहे। और इनसे भी, इन दोनों से पहले एक जो राजा हुए वो है चस्तान। देखिए, चस्तान ने दो राजवंशों की नींव रखी, दो नए शक राजवंशों की नींव रखी। उन्हीं में से एक है नहपान, यानी आगे जो चस्तान के बाद जो राजवंश नीचे पैदा हुए उनमें एक तरफ आता है नहपान तथा दूसरी तरफ आता है रुद्रदमन। तो ये दो इन्हीं के द्वारा रखी गई एस्टेब्लिशमेंट, इसी के चस्तान के द्वारा किया गया। इस तरह से आपको याद रखना है। मथुरा के जो शासक हुए उन्होंने पूरी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार किया। बाद में इन शक शासकों ने सतवाहनों से भी कुछ देश जीत लिए। सतवाहन डायनेस्टी से भी उनके बड़े ही युद्ध हुए। और नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच एक समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चस्तान के और नहपान के समय जो है भारत का पश्चिमी देशों से बहुत ही बढ़िया कॉर्डियल रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड। और जोगलाथाम्बी नामक स्थान, जो कि जोगलाथाम्बी जो स्थान है वो इसे कहेंगे कि जोगलाथाम्बी स्थान से जो सिक्के मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि नहपान जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है।
और अपने पुत्र शतकर्णी को शहराद वंश का उन्मूलक यानी नष्ट करने वाला कहा गया है। और नासिक लेख में गौतमीपुत्र को एक तो शक शहराद वंश का उन्मूलक कहा गया है तथा उज्जैनी और काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टान का नाम जो आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश में शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का प्रयोग किया। चष्टान का जो पुत्र था रुद्रदमन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, रुद्रदमन, चष्टान का जो पुत्र था रुद्रदमन, इसने अपने एम्पायर को बड़ी दूर दूर तक फैला दिया। तो रुद्रदमन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण प्रदेश, विंध्य पर्वत यहाँ तक फैला हुआ था। तो इस तरह से दूर दूर तक इन्होंने ये अपने राज्यों को फैलाया हुआ है। देखिए एक शब्द आता है बार बार क्षत्रप। तो क्षत्रप क्या होता है? क्षत्रप एक उपाधि होती है जो राज्यों के मुखियाओं को पुराने समय में दी जाती थी। तो इस तरह से आपको ये शब्द को याद रखना, क्योंकि बार बार ये शब्द प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट बात करें हूण जनजाति की। देखिए हूण जो है एक बर्बरिक ट्राइब थी। शक एक बर्बरिक ट्राइब नहीं थी, लेकिन हूण एक बर्बरिक ट्राइब थी विच जस्ट लाइक द शकास एंटर्ड इनटू इंडिया, जो शक लोगों की तरह ही इंडिया में प्रवेश करती है फ्रॉम इट्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। दीज वर ऑल्सो कॉल्ड दैत्यास, इन्हें दैत्यास भी कहा जाता था। फर्स्टली दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। देखिए सबसे पहले इन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में इंडिया पर हमला किया 458 में। इसके बाद उनको हरा दिया गया, लेकिन समय के गुजरने के साथ तोमर डिस्ट्रॉयड गुप्ता एम्पायर, क्योंकि तोमर राजवंश ने गुप्ता राजवंश का नष्ट कर दिया, उन्हें कमजोर कर दिया। और इसके बाद में गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। ठीक है, किसने धारण की? तोरमाण नामक जो सरदार था उसने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके महाराजा धीराज की पदवी धारण की। तोरमाण का जो पुत्र था मिहिरकुल, जिसका राज्य था 510 CE से स्टार्ट हुआ था, और सियालकोट इसकी राजधानी थी। ठीक है, सियालकोट जो है सिचुएटेड है पाकिस्तान में, आपको याद रखना सियालकोट है पाकिस्तान में। वाज द कैपिटल। मिहिरकुल हेटेड द बुद्धिस्ट। मिहिरकुल जो था वो पुत्र किसका था? तोरमाण का, और इसको नफरत थी किससे? बौद्ध भिक्षुओं से। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? मठ और स्तूप जो थे बौद्धों के, उसे नष्ट कर दिया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे बाद में पराजित किया। पराजित होने के बाद में यह कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर चला गया, और वहाँ पर इसने अपना एक राज्य स्थापित किया। तो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द हुना द गुप्ता एम्पायर केम टू। तो हूणों के आक्रमण के बाद ही गुप्ता एम्पायर नष्ट हो गया, धीरे धीरे कर नष्ट हो गया, क्योंकि तोमर्स ने भी इसे नष्ट करने का काम किया और हुनाज ने भी इसे नष्ट करने का। आगे चलते हैं कुषाण डायनेस्टी। देखिए कुषाण डायनेस्टी जो इन 3 हम जातियों की बात कर रहे हैं, उसमें कुषाण जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा आप भी इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए कुषाण आर ऑल्सो नॉन एज द यूची। देखिए यूची या टोचेरियन इसे कहा जाता है। इसे अपन हिंदी में पार्थीजाई भी कह देते हैं, पर जैसा कि नाम से आपको लगता होगा कि किस देश के लोग हो सकते हैं। देखिए अगर आप देखें यूची और टोचेरियन तो लगेगा आपको कि ये कोरोना वायरस के जैसे कुछ नाम है, तो ये चाइना से आए थे। तो इस तरह से ये जो कुषाण डायनेस्टी थी एक तरह से इंडो चाइनीज डायनेस्टी आप इसे कह सकते हैं, यूचीज या टोचारियन। तो यूचीज ट्राइब वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। मेनली ये जो जनजाति थी ये 5 क्लान में डिवाइडेड थी। उन्हीं में से एक जो क्लान था उसने इंडिया के कुछ हिस्से पर कब्जा किया और शासन किया, इसलिए हम कुषाण डायनेस्टी को हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कुषाण डायनेस्टी में पहला राजा हुआ जिसका नाम था कुजुल कडफिसस। थोड़ा नाम है टफ, लेकिन आप कुजुल कडफिसस थोड़ा रिपीट करेंगे तो याद आएगा। कुजुल कडफिसस फर्स्ट। ही एस्टेब्लिश्ड द ग्लोरी ऑफ हिज एम्पायर। ही मर्ज्ड सदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, इसको अपने एम्पायर में मिला लिया। तो आपको याद रखना पहला राजा था कुजुल कडफिसस। और इसके बाद में बात करें तो आप सिंपल से आप दिमाग में याद रखेंगे कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से लेकर और वेस्टर्न इंडिया तक कुजुल कडफिसस ने अपना शासन फैलाया। तो इस तरह से बहुत बड़ी बात होती है, ये
बहुत बड़ा एरिया इसने कवर किया। इसके बाद में आते हैं बीमा कड़फिसस सेकंड। बीमा कड़फिसस सेकंड जिसने रूल किया 65 CE टू 75 CE। ही रूल्ड अपॉन ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने देखो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर उन्होंने राज किया। ये शैव धर्म को मानने वाले थे और इनकी जो मुद्राएं इनके राज्य में चलती थी, जो आज मिलती हैं खुदाइयों में, उनमें त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याग, चर्मग्राही यानी कि शिवशंकर के बारे में और उनकी आकृतियां छपी हुई हैं, उनसे संबंधित बातें जो है इंस्क्राइब्ड है ऑन द कॉइन। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है कनिष्क। ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार इनका समय जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में, इनके समय में मतलब कुंडलबन जो है कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बुद्ध संगीति यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो इन्हीं के राज्य में हुई थी। तो आचार्य पार्श्व जो थे उनके सानिध्य में ये संगीति यानी कि काउंसिल हुई। इन इज फर्स्ट कैपिटल वाज पेशावर, उनकी पहली कैपिटल थी पेशावर। इन्होंने 2 कैपिटल बनाई और सेकंड वाली थी मथुरा में। ही एनफोर्स्ड आ न्यू इरा, इन्होंने एक नया इरा चलाया 78 में। तो आपको ये याद रखना 78 में इन्होंने नया संवत चलाया, जिसे शक संवत भी कहते हैं। तो कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने काशगर, यारकंद और खोतान, देखिए ये जो शब्द है काशगर, यारकंद और खोतान, ये जो जगह है वो सभी कहाँ पर है, चाइना में स्थित है। जैसा कि आपको मैंने बताया ये सब इंडो चाइनीज एक सिविलाइजेशन या डायनेस्टी कह सकते हैं। गोल्ड कॉइन, उन्होंने जो उस समय गोल्ड कॉइन जो चलाया है उस पे कनिष्क की मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा भी मिली है, मूर्ति मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटनों तक चोगा और बूट पहने हुए हैं, देखिए हैवी बूट और जो चोगा यानी कि रोब जिसको कहते हैं वो पहने हुए हैं। ऑन ए कॉपर कॉइन कनिष्का हैज बीन शोड परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस ऑन ए एल्टर। देखिए ऐसे हवन करते हुए भी दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि ये यज्ञ हवन भी किया करते थे। तो चाइना से आने वाली जनजाति थी, लेकिन भारत में आकर भारत की वैदिक संस्कृति के प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी इन चीज़ों का पालन किया। कनिष्क बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल सच एज द पार्श्वास, वायुमित्र एंड अश्वघोष। तो देखिए इनके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, बौद्ध विचारक जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो प्रारंभ हुआ और प्रचार हुआ वो कनिष्क के समय ही हुआ था। तो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म में, महायान और हीनयान। तो महायान का प्रचार प्रसार इन्होंने करवाया, महायान का। In the North India, Kushan king ruled till about 230 CE. At this time, India's trade with Rome was in extreme. देखिए इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन रोम के साथ था वो इस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अब बात करेंगे असिमिलेशन की या आत्मसातीकरण। ठीक है, तो किस संस्कृति ने किस संस्कृति को अपनाया इसके बारे में। तो शक, हूण और कुषाण, ये ऑल दीज 3 वर फॉरेन ट्राइब, ये विदेशी जनजातियाँ थी। देखिए शक के बारे में यदि बात करें तो शक को हम इंडो-सीथियन या इंडो ग्रीक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो विदेशी जनजातियाँ थी ये ड्यू टू लिबरल पॉलिसी ऑफ इंडियंस की जो लिबरल पॉलिसी है, कहने का मतलब उदार प्रवृत्ति जो इंडियंस की है, इसके कारण ये बर्बर जनजातियाँ भी भारत में आकर समाज का एक अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन और शैव मत की निष्ठा सर्वमान रही, यानी कुषाण शासकों में जो वैदिक धर्म को पालन करने की आदतें आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, ये सभी भारत की संस्कृति की देन ही मानी जा सकती है। तो वो हार्डकोर फॉलोअर्स थे वैदिक रिलीजन के। और सर्विसेज ऑफ बुद्धिज्म डन बाय कनिष्का, कनिष्क ने जो सर्विस की बुद्ध धर्म की या 4th काउंसिल जो कनिष्क के समय हुई, ये क्लियर प्रूफ है कि भारतीय संस्कृति का इन पर प्रभाव पड़ा। तो इसी तरह से यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं कल वापस से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ, हैव फन, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, गुड बाय।